मित्रों नमस्कार। आज 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। आज ही के दिन नाना साहब की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग यह मानते हैं कि उनकी मृत्यु 24 सितंबर को हुई थी, लेकिन अधिकांश विद्वान इसे 6 अक्टूबर 1858 को मानते हैं। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी इसके बारे में भी कोई स्पष्ट पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी, लेकिन नाना साहब का जो व्यक्तित्व था और उन्होंने जो अवदान दिए थे, उन्होंने जो इस राष्ट्र के यज्ञ को आहूत होने में जो संविधा दी थी, वो अभूतपूर्व थी। 1857 की क्रांति के महानायक के रूप में भी उन्हें जाना जा सकता है। उनके बचपन का नाम ढूंढोपंत था, उन्हें ढूंढोपंत नाम से भी जाना जाता है। और कानपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने नेतृत्व किया और वो अद्भुत नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने के काम भी किए। 1857 की क्रांति को लौ देने में, उस महासमर में अनेकानेक योद्धाओं को प्रेरित करने में ढूंढोपंत नाना साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने लोगों को एकत्रित करने का काम किया, लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य किया। और आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के बीच घनिष्ठ संबंध था। रानी लक्ष्मीबाई उन्हें अपना गुरु मानती थी और अनेक युद्ध कलाएँ उन्होंने नाना साहब से ही सीखी थी। इसलिए नाना साहब का व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण हो जाता है। और नाना साहब जैसे अद्भुत क्रांतिकारियों के कारण ही हमारा देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हो पाया, क्योंकि जो ज्वाला उस समय 1857 में भड़की थी, कहीं न कहीं उसी से एक लीक बन कर के ही आगे चल कर के अनेकानेक संघर्षों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो नाना साहब का बलिदान और उनका व्यक्तित्व हम नहीं भूल सकते हैं। आज के इस दिन उनका पुण्य स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अब भले ही विद्वानों में मतभेद हो उनकी पुण्यतिथि को लेकर के, उनके महाप्रयाण दिवस को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं एक तिथि 6 अक्टूबर भी है और हम आज ही के दिन उनको उनकी पुण्यतिथि मान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नाना साहब के देखे गए स्वप्न, स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र भारत, स्वाधीन भारत का वह स्वप्न आज साकार हो चुका है। 1947 में साकार हो चुका था और आज हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। तो हमें निश्चित ही आज के दिन उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पावन स्मरण करते हुए उनके संकल्प और उनके स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए। ढूंढोपंत नाना साहब ने जो संकल्प इस राष्ट्र के लिए देखे थे, एक उन्नत, विकसित और स्वतंत्र राष्ट्र का, वह स्वप्न हम सभी को मिलकर के पूरा करना होगा। पुनः ढूंढोपंत नाना साहब को विनम्र श्रद्धांजलि, नमन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।